वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स इंग्लिश क्वेश्चन। तो ये क्या है आपका वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है जो अंग्रेजी के हैं। चलिए इसको वीडियो को देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में बदलना प्रश्नवाचक में। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ये क्या है, इसका सही होगा विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। अगला क्या है, आपको करेक्ट करना है, ये सेंटेंस में कुछ एरर है। बी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर स्टडी, तो बी डिस्कस द मैटर स्टडी, ये सही होगा, अबाउट नहीं। आगे क्या है, जॉन इज ट्राइड इन डूइंग दिस वर्क, तो जॉन इज ट्राइड ऑफ डूइंग दिस वर्क, इन नहीं ऑफ। आगे बढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, ये तो आता ही होगा ना, नरेशन है। ही सेड आई एम हंग्री, तो क्या होगा, आई सेड दैट ही वाज हंग्री। जब इसका वीडियो चलेगा तब आपको पता चलेगा टॉपिक्स वाइज। राजू सेड रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड, तो राजू सेड दैट रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड। राइट वन वर्ड, यानी वन वर्ड एक्सप्रेशन करना, यानी जी शब्द दिया गया है, ये पूरा सेंटेंस है, तो इसका अगर एक शब्द बनाना है तो क्या बनेगा, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ को बोलते हैं बॉटनी। वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर को एनोनिमस, या फिर क्या बोलते हैं, पेसुडोनिम। आगे यहाँ पे बिलीव का आपको फिलिंग ब्लैंक्स करना, और स्ट्राइक या स्ट्रोक भी हो सकता है। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग्स। ये क्या चीज़ है, आर्गूमेंट। यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, यहाँ पे यू लग जाएगा, और यहाँ पे एन लग जाएगा। आर्गूमेंट हम लिख नहीं पा रहे ना। अगला क्या होगा, अनकाउंटेबल। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिव इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जो ही कैन नॉट, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, माई ऑफर, तो यहाँ पे क्या भाई, ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर। और डू नॉट वॉक फूटेड, तो डू नॉट वॉक बार, बेयर नहीं, बार फूटेड। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये गलती है तो इसमें सही करना है। तो क्या गलत सही करोगे, एवरी वन ऑफ द बॉय वाज इंटेलिजेंट, तो एवरी वन ऑफ द बॉयज वाज इंटेलिजेंट, बॉय नहीं बॉयज। नाइदर मीरा, इधर देखिए, नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क, ये दूसरा, इसे सही हो जाएगा, नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैज डन द वर्क। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपेरिजन एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। लता मंगेशकर इज बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, इसका आप पॉजिटिव डिग्री बनाइए। नो अदर सिंगर इन इंडिया इज एज गुड एज लता मंगेशकर। रीता इज नॉट अ टॉल एज गीता, इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाइए। गीता इज टॉलर देन रीता। समझा कि नहीं, आगे बढ़े। कंप्लीट द फॉलोइंग ऑफ सेंटेंस वर्ड। अब इसमें देखिए स्पेलिंग, ज़्यादातर स्पेलिंग में ये मैथमेटिक्स बन जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, ये फिलोसफी बन जाएगा। कंप्लीट, इसमें स्पेलिंग कंपार्टमेंट, डब्बा, ट्रेवलेट, डिब्बे में ट्रैवल करो, इसको भी बताओ। अल्फ़ाबेट, और ये क्या है, रेक्टेशन ना, क्या रेसिटेशन। आगे बढ़ते हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी वर्ड बनाना। सम वन हु परसेस आ स्टडी और स्पोर्ट एज अ पास्ट टाइम, इसे क्या बोलते हैं, एमेट्योर। आ गैदरिंग ऑफ स्पेक्टर्स और लिसनर्स एट आ परफॉर्मेंस, इसे ऑडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोला जाता है। पंचुएट ऑफ द फॉलोइंग लेटर विथ पंचुएशन मार्क्स व्हेनेवर नेसेसरी। ओ, यहाँ पे देखिएगा, ओ यस, ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे लगेगा। सेड द फादर, ठीक,
जैसे लगा हुआ सेड द फादर, अब यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, योर ट्रूली, ये नहीं, योर्स ट्रूली। टॉम इज ओल्डर देन मी, तो यहाँ पे टॉम इज ओल्डर देन आई एम। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वेट्स देयर आर 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर। तो यानी थॉमसन और वेट के अनुसार टीचिंग की जो है अंग्रेजी शिक्षण की आपको क्या बताना है, क्या चीज़ें हैं। पहला नंबर आपको टू अंडरस्टैंड द स्पोकन इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना समझना चाहिए, और टू स्पीक इंग्लिश, और अंग्रेजी में बोलो, और टू अंडरस्टैंड राइटिंग इंग्लिश, और जो लिखो आप राइटिंग, उसको जो राइटिंग लिखी हो उसको क्या कर सको, अंग्रेजी समझ सको। राइट द वन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन टीचिंग इंग्लिश, प्रिंसिपल ऑफ द ओरल अप्रोच ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, तो रीडिंग के क्या क्या मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, द अल्फ़ाबेट मेथड, यानी एक एक अक्षर पढ़ो। द फोनिक मेथड, यानी क्या, जैसे फोनिक मेथड होता है उसको पढ़ो। लुक एंड से मेथड, यानी देखो और पढ़ो, बोलो। द सेंटेंस मेथड, एक एक सेंटेंस पढ़ो, ये अंग्रेजी पढ़ने का तरीका है। व्हाट इज स्टोरी मेथड, कहानी विधि क्या है, हिंदी में कहानी विधि बन जाती है मेथड को। इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन which is interesting, is dealing with connected with the child every day life। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, छोटी छोटी कहानी होती है ना उनकी अंग्रेजी में, या कोई भी होगा छोटी छोटी कहानी होगी, उस कहानी में कौवा प्यासा था ना, घड़े में कंकड़ डाला, उसी संबंधित रहेगा, या कछुआ खरगोश का दे देगा ना, इससे और इंटरेस्टेड आता है। अब यहाँ पे क्या, डिफाइन द अप्रोच, अप्रोच क्या है, डिफाइंस अप्रोच इज दिस वर्ड, इट स्टेट्स अ पॉइंट और ऑफ व्यू और फिलोसफी और एन assumption which one believes but cannot necessarily prove। आगे क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें कौन कौन से मेथड, द स्ट्रक्चर अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, बाइलिंगुअल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड। ठीक है, यानी जो अंग्रेजी लोग समझते हैं उनके अपने अपने तरीके हैं, उस हिसाब से अंग्रेजी को समझते हैं। व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी व्याकरण अनुवाद विधि क्या है। दिस मेथड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड neglects training in speaking and listening। What is bilingual method? In this method, bilingual का मतलब दो भाषाओं में। ठीक है, एक्सप्लेन द वन मेरिट ऑफ बाइलिंगुअल, यानी दो भाषी या बहुभाषी बाइलिंगुअल में आपका यानी एक विशेषता बताना है। तो क्या बता सकते हो, एम्फसाइज on development of skills of language, listening, speaking, reading and writing। Write the one advantage of Dr. West new method, देख सकते हैं। Define direct method, प्रत्यक्ष विधि। What is a structural approach? Explain the type of categories structures, कौन कौन से हैं, सेंटेंस पैटर्न, पैरास पैटर्न, फार्मूला पैटर्न और आइटम्स। राइट वन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच। अगला प्रश्न है, राइट द अदर नेम या निक नेम ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच, इसको ओरल अप्रोच भी कहते हैं। राइट फ्यू वर्ड्स ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड। व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है। व्हाट इज प्रोज, अकॉर्डिंग टू
scholarlies, prose is the word in their best order. Write 2 aims of prose to prepare them for silent reading, to develop their active and passive vocabularies. Give the poetry. पोइट्री क्या है बता सकते हो? पोइट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली। ये किसने कहा? डॉक्टर प्रोफेसर हुडसन ने कहा। गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री। टू इनेबल स्टूडेंट टू appreciate the beauty, rhyme and style of the poem. सेप ऑफ पोइट्रीज क्या है? इमोशनल, इमेजिनेटिव और रिदमिक है। व्हाट इज लैंग्वेज गेम? व्हाट इज कन्वर्सेशन? कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन ना, डायलॉग बोलते हैं यानी वार्तालाप। हाउ मेनी वाबल्स इन ए टू जेड? बता सकते हो कितने वाबल है ए से जेड तक? 26 5, ओनली 5। ए ई ओ आई यू और कॉन्सोनेंट 21। आगे चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट ऑन द ब्लैंक। जे फॉर जग, यहाँ पे दिया गया जग। एल फॉर लायन, ये वाला। और एक्स फॉर एक्समेस्ट्री, गजब है ना, क्यों? रीअरेंज द जम्बलेड बाय लेटर इन द करेक्ट अल्फ़ाबेट ऑर्डर। यानी कहाँ लिखा गया है, हैं? ये लिखा गया है लेमनॉप। ये कहाँ लिखा है? यूबैक्सी। देखो इसमें क्या करना आपको, इस वाले में जैसे एन पी ओ एल एम, पहले कौन आएगा? पहले एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा। यानी ए से जेड के बीच में पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, यही अरेंज करना है इसमें, ठीक है। देखो अभी आपको कॉन्सोनेंट बताए थे ना, 21 है। राइट 5 नेम ऑफ वेजिटेबल, पोटैटो, पी, टोमेटो, जिंजर और कैरेट। 5 विल्ड एनिमल्स, कौन कौन से विल्ड एनिमल्स? एलिफेंट, फॉक्स, लायन, वॉल्फ और बियर। 5 नेम ऑफ बर्ड्स, पैरेट, पिजन, वल्चर, क्रो, क्रेन, सारस। राइट 5 नेम ऑफ पेट एनिमल, पालतू जानवर, डॉग, काऊ, कैट, ऑक्स, गोट, बुफैलो वगैरह जो लिखना लिख सकते हो। राइट द 5 फ्रूट्स नेम, मैंगो, एप्पल, पपैया, ग्रेप्स एंड बनाना। और कुछ और लिखो। 5 प्लांट्स का नाम, पिक्चर प्लांट, कोबलेटी प्लांट्स, सुंडेव प्लांट, तुलसी और एलोवेरा। राइट द नेम ऑफ डेज वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और अगला क्या बचेगा? सैटरडे। आपको क्या लिखना है? 11 से 20 तक गिनती लिखना है। 11 ना, 12 ये लिख सकते हैं ना, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे लिखने की। यहाँ पे आपको संख्या दी गई है, इसको क्या लिखना है? फिगर में लिखना। 19 की स्पेलिंग लिख देनी है। 42 और 79 और 89। राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस, आई एम अ पोइम, आई रीड अ पोइम। या फिर अनमोल इज अ बॉय, अनमोल वाज गोइंग टू मार्केट। व्हाट इज आवर नेशनल गेम, हमारा नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी। आगे क्या कंप्लीट सेंटेंस करना, इसमें क्या भरा जाएगा? द गार्डन हैड, एप्पल के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। और ऑरेंज के साथ एन लगेगा। और गवावा के साथ ए लगेगा। काम खत्म। राइट प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल। So in the beginning the same matter should be given to read which has been vertical orally. Okay, I give one advantage of reading aloud.
गिव वन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट मतलब मौन वाचन, यानी चुप मार के जब पढ़ते हो, यानी अगर फिर भी कक्षा 6 से बच्चा जो है मौन वाचन शुरू कर देता है, और अगर कक्षा 3 या 4 से कर देता है, समझ लो प्रतिभाशाली है। व्हाट डू यू मीन बाई पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जानते हो ना, पार्ट ऑफ स्पीच 8 है। इससे क्या होता है जो पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब है ना, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसका हम आगे डीप वीडियो बना देंगे। गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। तो देखिए नाउन क्या है, नाउन की डिफिनेशन लिखा हुआ है ना। एग्जाम्पल कॉमन नाउन, जो साधारण, जैसे गर्ल्स है ना, बॉयज़ है, या बुक्स है। अगर बोल दिया बुक्स में गीता, तब वो प्रॉपर हो जाएगा। बॉय में राम बोल दिया जाए तो वो प्रॉपर हो जाएगा। और कलेक्टिव में आपका क्राउड है। मटेरियल में जो मटेरियल वगैरह उससे संबंधित। एब्स्ट्रैक्ट में भाववाचक है। प्रोनाउन क्या? नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इसमें कौन कौन से नाउन है? लमसम प्रोनाउन 9 प्रकार के हैं ना। पर्सनल प्रोनाउन, आई वाजस, रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हुज, हुम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, माई, योर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, हिमसेल्फ। और इसके बाद क्या बचा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, वंस, नॉन, फ्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आइदर, नाइदर। ये जेंडर क्या है ना? जेंडर, जेंडर के बारे में, जेंडर अंग्रेजी में 4 प्रकार के हैं ना। कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, है ना। डॉक्टर और टीचर, ये सब क्या है? कॉमन जेंडर। जो लाइफलेस हो वो न्यूटर जेंडर है ना। आगे क्या? गिव द आर्टिकल्स। आर्टिकल कितने हैं? 3 है ना। एक का यूज क्या होगा? जिनकी शुरुआत या जिनका उच्चारण में कंसोनेंट आ जाए उसमें ए का यूज होगा। जिसे वाबिल का उच्चारण या वाबिल के साथ शुरू हो तो एन का। और दा जो है, जो यूनिक हो चीज़ें होती हैं उनमें दा का प्रयोग होता है। व्हाट डू यू मीन बाई एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? ऐसा जो है शब्द जो सब्जेक्ट की विशेषता बताए ना, उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और क्रिया की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब बोलते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस 6 प्रकार के हैं। अगला क्या है? इसमें आपको चार्जिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड, इसमें रोट आपका क्या है? ही रोट अ लेटर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री? डिग्री 3 प्रकार की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। आगे गिव द डिफाइन ऑफ वर्ब। वर्ब क्या? क्रिया क्या है? जो काम करने वाला उसे वर्ब कहते हैं। इसका डीप वीडियो बनेगा, आप देख लीजिए एक बार। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट नाउन्स, है ना। जैसे पहला क्या है? सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। बॉट अ शॉप, आई बॉट अ केक ऑफ शॉप। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट वर्ब। तो ही सेड दैट ही विल कम सून, तो इसका सही होगा ही सेड दैट ही वुड कम सून। आई सा द ताज एट आगरा, आई हैव बीन द ताज एट आगरा। इसमें कॉलम साइलेंट कौन सा? एन है। इसमें साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। साइलेंट की बाहर चल रही है अभी। के साइलेंट, नॉक, नाइट, नॉलेज, के साइलेंट। यू साइलेंट वाला बिल्ट, 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 गिल्ट, गाइड और गेसेस। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पंचुएशन। अब इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, जब डीप वीडियो बनेगा उसमें आराम से समझाएंगे टॉपिक्स वाइज एक एक का। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही हैज टेकन टी,
टी हैज़ टेकन बाई हिम, पैसिव वॉइस हो गया। गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विथ एग्जाम्पल। कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी जोड़ता है। जैसे यहाँ पे राम और मोहन को जोड़ा है सकरा लगा के, सकरा लगा दिया एंड का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोजिशन? 2 टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन और रिटन कंपोजिशन। पंचुएशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एम गोइंग मिल्किंग सीरी सी सेड, तो आई एम गोइंग मिल्किंग सी सेड, ये सही, इस तरह से आपको करना है। कंप्लीट द स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग मिस्टेक देखो, इसमें नॉलेज, ये एलिमेंट्री और ये कमीशन, बस हो गया काम खत्म। लेसन प्लान क्या है ना, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान? अकॉर्डिंग एग्रीकल डेज के अनुसार आप पढ़ लीजिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, प्रोमिसेस शुड बी कीप। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ड। देखो, ही गोट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, यानी सक्सीड हो जाएगा। ये क्या आर्टिकल आपको बताना है, ए और एन का यूज, ठीक है। और क्या है, द गार्डन हैड एप्पल ट्री एंड ऑरेंज ट्री एंड गवावा, ये अभी शायद अभी आया था ना, गुजर चुका है। नेशनल फ्लावर कौन सा, लोटस। 1497 और 49 का आपको अंग्रेजी में लिखना है। नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना था, और इधर आपका एडजेक्टिव इनटू वर्ब में कन्वर्ट करना है, और इधर पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है। इसको देख लीजिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए। आगे यहाँ पे आर्टिकल चल रहा है ना, वीडियो चल ही रहा है। अब आर्टिकल आप देख सकते हैं, ए, द, ठीक है। प्लूरल नंबर आपको बताना, यानी बहुवचन बताना। क्या बताना, फैमिली के फैमिलीज, वो फेलो बाय फेलोज। रिटन 8th और 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश, तो 8th नंबर पे कौन, अगस्त है, 10th पे अक्टूबर। पॉइंट द नाउन फॉलोइंग सेंटेंस, द क्राउड वाज वेरी बिग, तो क्राउड क्या है, आपका नाउन है। पॉइंट ऑफ द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो हैवी क्या एडजेक्टिव है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन हिमालय। फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन, तो वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक इन द ट्रूथ, जो सत्य बोलता हो। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, राम हेल्प्स हरी, हरी इज हेल्पेड बाय राम। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसका हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे। जो आप सोच रहे कि इसे दौड़ा दौड़ा के भाग जा रहे हैं हम ना, इसका हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर वीडियो बनाए टॉपिक्स वाइज, इसमें समय लगेगा, ठीक है। अब एक वीडियो में इतना कंटेंट आपका कि एक साथ लेना है तो जल्दी तो कुछ करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। चेंज द इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लीजिए। इसमें आपको भरना लेफ्ट। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जतिन स्पीक हिंदी एंड उर्दू, जतिन है हिंदी और उर्दू, ये नाउन है। आगे यहाँ पे चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री भी समझा देंगे, आप एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पे ज़्यादा वैसे हार्ड नहीं है अंग्रेजी। आई होप टू पास द टेस्ट, आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसका डीप चलेगा तो आप देख लीजिएगा। अब इसमें क्या एक्टिव वॉइस करना, ही स्टोल माई बुक। अब यहाँ फिलिंग ब्लैंक करना है, ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस। सुपरलेटिव डिग्री में रेड क्या होगा, रेडेस्ट। आई वॉज स्पीकिंग द समबडी, ये निगेटिव सेंटेंस करना है, तो आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी। चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री, पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज अ पवन।
चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आप देख सकते हैं इसको। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। ये सफिशिएंट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट वन वर्ड, आपको एक शब्द बनाना है। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारे लैंग्वेज जाता है, बहुभाषी, यानी पोलोजी लॉट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल सी यू, तो आई एट यानी 4:15 पर। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, यू हैड बीन स्पीकिंग टू समवन। पैसिव वॉइस बदलना है। अब इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे इसकी डीप वीडियो बनाएंगे तो आपको आसानी समझाएंगे। अब इसको पढ़ लीजिए, सामने लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स बी सुटेबल आर्टिकल, ही टीचर इन आ यूनिवर्सिटी। ये भी फिलिंग ब्लैंक, लुक एट राम, ही इज अ गुड बॉय। द हाउस विल बी क्लीनड बाई एवरी सैटरडे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। आई हैव स्पोकन, स्पोकन का अगर ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आई हैव बीन स्पीकिंग हो जाएगा। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द जॉर्जियस लेडी इज कमिंग टूवर्ड्स अस, तो जॉर्जियस आपको क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक सुटेबल आर्टिकल, आई हैव आ 1 रुपीज़ नोट, हमारे पास 1 रुपये का नोट है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द टीचर प्राइज्ड हिम, he was prized by the teacher। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस वीडियो को 30 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं ना। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, तो अ लेटर विल बी रिटेन बाय हिम, तो ही विल रिटेन अ लेटर, ही विल रिटेन अ लेटर। फिलिंग द ब्लैंक्स बी सुटेबल आर्टिकल, ही टीच इन यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, अभी ये गुजरा था। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स करना, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट हो जाएगा। यहाँ पे यू वेयर स्पीकिंग हो जाएगा। अब ये निगेटिव में बदलना है, आशा एंड उमर वर्क इन द सेंट्रल बैंक, तो आशा उमर डू नॉट वर्क इन द सेंट्रल बैंक। ये वीडियो थी आपकी वेरी शॉर्ट टाइप। आप वीडियो को समाप्त करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।